हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नोइटॉल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, करंट अफेयर की सीरीज नोइटॉल चैनल पर चल रही है, जिसका आज डे 22 है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए स्टार्ट तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते की पहल को फिर से शुरू करने के लिए वर्चुअल बैठक संपन्न की है? ऑप्शंस हैं आपके पास, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ, या यूरोपियन यूनियन संघ, या आसियान, या सार्क। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ और भारत के बीच हाल ही में व्यापार समझौते के लिए उपयुक्त बैठक आयोजित की गई है। दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ के अंतर्गत 5 देश दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोतो और एस्वातिनी शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 66.7 मिलियन डॉलर का था, जिसमें इंडिया और साउथ दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ का व्यापार 10.9 मिलियन डॉलर था। भारत कृषि, सिंचाई और फार्मा और चिकित्सा आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में नामीबिया के निर्माण और उद्योग समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और तैयार है। इसी बीच भारत ने दक्षिण अफ्रीका के लिए निर्यात में वाहन, परिवहन उपकरण, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियर सामान, जूते, रंजक, रसायन, वस्त्र, चावल, रत्न और आभूषण आदि शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भारत में आयात सोना, भाप, कोयला, तांबा जैसे अयस्क, एल्यूमिनियम, सिल्लियाँ और अन्य खनिज भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डेटा साझा करने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और प्रत्यक्ष उद्यम मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी MOU के अनुसार CBDT द्वारा MOMSMES के साथ आयकर रिटर्न ITR संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। दोनों संगठन डेटा विनिमय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। MOMSME को मापदंडों के अनुसार साझा किए गए डेटा के उद्यमों की जांच करने तथा उन्हें सूक्ष्म लघु श्रेणियों में वर्गीकृत करने की सुविधा प्राप्त होगी। CBDT और MOMSME के बीच संपन्न यह समझौता दोनों मंत्रालयों के बीच सहयोग और तालमेल का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के पहले सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, इंदौर और बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि भारत में ई मोबिलिटी को आसान बनाने के लिए EV चार्जिंग प्लाजा की शुरुआत एक नई पहल के तौर पर की गई है। इस तरह के प्रयासों से देश में ई मोबिलिटी के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर EESL यानी एनर्जी इफ़िशियंसी सर्विस LTD ने सेंट्रल दिल्ली में भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा बनाया है। इसमें 5 अलग अलग फीचर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर लगाए गए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज की किन 2 देशों के बीच शुरुआत किया गया है? भारत श्रीलंका, थाईलैंड चीन, अमेरिका थाईलैंड, या भारत अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा भारत अमेरिका। चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक US नौसेना के मध्य पूर्व में भारत युद्धपोतों के साथ समुद्री अभ्यास किया।
पैसेक्स अभ्यास ऐसे समय में किया जा रहा है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव है। भारतीय नौसेना ने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस कोर्स और फ्रांसीसी नौसेना के साथ इस तरह का पैसेक्स संचालन किया है। पैसेक्स का एक पैसेज एक्सरसाइज है। ऐसे युद्धाभ्यास विनिमय के अवसरों में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका और भारत के बीच, यानी 20 जुलाई 2020 को। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, भारत और अमेरिका। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, केरल सरकार या हरियाणा सरकार। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली सरकार। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर पर राशन पहुंचाने में मदद की जाएगी। यह योजना 6 से 7 महीने तक चलाई जाएगी। इस योजना से राजधानी के लाखों लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार गेहूं, चावल, आटा और चीनी का वितरण साफ सुथरे बैग के माध्यम से करेगी। दिल्ली सरकार इन पैकेटों को लेकर के दरवाजे पर पहुंचाने की सुविधा प्रदान करेगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दिल्ली सरकार, और वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह मुख्यमंत्री घर घर योजना की शुरुआत करी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली सरकार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS के निर्माण के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर रही है। AIJS का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 221 या अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 312। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 312। आइए देखते हैं। केंद्र सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने के लिए एक विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इसके प्रावधानों के तहत एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। इस अखिल भारतीय परीक्षा को लेकर क्लियर करने वालों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा यानी AIJS पर विचार किया जा रहा है। तो इसके बाद इसको देखते हैं। AIJS का प्रावधान 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 312 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 312। देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक द ईका बॉग किसकी रचना है? J.K. रोलिंग, मार्गरेट एटवुड, स्टीफन किंग या चेतन भगत। तो इसका सही आंसर होगा J.K. रोलिंग। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हैरी पॉटर सीरीज लिखने के बाद J.K. रोलिंग अब बच्चों के लिए एक और काल्पनिक भूमि के लिखी गई परी कथा लेकर आए हैं। द ईका बॉग की कहानी पाठकों के लिए 26 मई से मुफ्त में ऑनलाइन प्रकाशित की गई है। इसे हर हफ्ते किस्तों में ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। 10 जुलाई तक पूरी होगी। द ईका बॉग में 7 से 9 वर्ष की उम्र के पाठकों को लक्षित किया जाएगा और ये नवंबर 2020 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी। तो पुस्तक का नाम है द ईका बॉग। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, J.K. रोलिंग। आज का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत ड्यूगोंग दिवस विश्व ड्यूगोंग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 26 मई, 27 मई, 28 मई या 29 मई। तो इसका सही आंसर होगा 28 मई। चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। विश्व ड्यूगोंग दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ड्यूगोंग दुनिया का एकमात्र शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है, जिसे आमतौर पर समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ड्यूगोंग एक संकटग्रस्त समुद्री प्रजाति है, जिसे संरक्षित किया जाना बेहद जरूरी है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में सिर्फ 250 ड्यूगोंग पाए गए। गौरतलब है कि ड्यूगोंग IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में भी शामिल है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी यानी 28 मई। आज का सवाल नंबर 9। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर एक चक्रवाती तूफान से नुकसान पहुंचाया है, इसका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं अम्फान, मंगा, हीका या मोरा। तो इसका सही आंसर होगा आपका मंगा। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तटों पर हाल ही में मंगा नामक चक्रवाती तूफान ने नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों के अनुसार यह एक तीव्र तूफान था जिसमें हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी। मंगा चक्रवात की उत्पत्ति दक्षिण हिंद महासागर में बताई गई है। तो इसका सही आंसर होगा मंगा, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तटों पर चला। तो ऑप्शन नंबर सही होगा बी यानी कि मंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर होगा वीर सावरकर। चलते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक लेखक वीर सावरकर हैं। आज 28 मई को वीर सावरकर की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए वीर सावरकर को श्रद्धांजलि प्रदान करी है। प्रधानमंत्री के अनुसार वीर सावरकर ने साहसपूर्वक 1857 की लड़ाई को केवल एक सैनिक विद्रोह न मानते हुए स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला संघर्ष बताया और देश को प्रेरित किया। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 1883 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।